मासूम बेटियां जो थोड़ी कम समझ होने तक हर किसी को अपना समझ लेती हैं। कोई प्यार से बात करे, पुचकारे तो उनसे बेहतर किसी को भी नहीं समझती। लेकिन शायद ये उस मासूम को भारी पड़ गया जो किसी पड़ोसी को अपना जानकर समझकर उसके साथ जाने को राजी हो गई। और हो भी क्यों ना, उस मासूम को अभी उसके परिवार ने तो दुनिया का एक कतरा भी नहीं दिखाया था। मासूम को वो हैवान बहला फुसलाकर झाड़ियों में ले गया और वहाँ उसकी निर्मम हत्या कर दी। हैरान हो गए ना? पूरी खबर सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार दिल दहला देने वाली घटना यमुनानगर के बुढ़िया कस्बे की है, जहां गुरुद्वारे में खेल रही दो मासूम बच्चियों को उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले नरेश अमरूद खाने के बहाने ले गया। एक की उम्र 7 साल व दूसरी की 6 साल। आरोपी जब दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जा रहा था तब उसकी वीडियो भी सामने आई, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पहले देखिए ये वीडियो। दोनों मासूमों से एक बच्ची किसी तरह से नरेश के चंगुल से बचकर जंगल से बाहर आ गई थी, लेकिन वो 7 साल की मासूम उस हवस के पुजारी की शिकार हो गई, जिसे उस हैवान ने अपनी प्यास मिटाने के बाद बलि चढ़ा दिया। बच्ची के परिजनों के मुताबिक उनकी मासूम को आरोपी ने बच्ची की ही फ्रॉक से गला घोट दिया। इसके बाद खेतों में लगी हुई जीरे के पौधे का भी हैवान ने इस्तेमाल किया। कोई बच्ची को ढूंढने आया और बच्ची उन्हें नजर न आए, इसलिए उसने मासूम के ऊपर भारी भारी पत्थर और पत्ते फेंक दिए। कल देर शाम जब मासूम बच्ची के लापता होने की खबर फैली तो पुलिस ने पहली बच्चे से पूछा। पुलिस ने जांच शुरू की और मामले के बारे में खुलासा हुआ। 2 लड़की थी, छोटी बच्ची थी। वो लोग गुरुद्वारा में चले गए। गुरुद्वारा में जाने के बाद उसके बाद ये फ़ोन किए भाभी, जब अभी तक वो लोग आए नहीं है। फिर ये लोग भाभी और एक और लड़की थी, उसकी लड़की की माँ थी, दोनों गए थे लोग साथ में ढूंढने के लिए। तो लड़की वहाँ रो रही थी बैठ के। एक लड़का था वहाँ पे, वो बैठा हुआ है, उसको वहाँ पे मेरे भाई पकड़ लिए थे। ठीक है जी। तो अभी हमें तो पता नहीं था जी ये लगे नहीं गया। हम वहाँ पे गए, कैमरा वैमरा चेक करवाएं, यहाँ पे गुरुद्वारे में गए, कैमरा वैमरा चेक करवाएं। इसी का फोटो आ रहा है, 2 बच्चे का ऐसे कंधे पे हाथ रख के और लेके जा रही थी। मैं वहाँ बाड़ियों में लेके जा रहा था, झाड़ियों में वहाँ लेके गया। एक लड़की को अमरूद तोड़ के दे दिया, एक लड़की वहाँ बैठा दिया, एक लड़की को लेके चला गया। फिर उधर से वापिस नहीं आया वो। ये सूचना मिली थी जी। दूसरी मिल गई थी, तीसरी वहीं रो रही थी, वहीं बैठी थी वो। आज हम इस आदमी ने हम लोग पूरा ढूंढे थे, सुबह भी ढूंढे थे, रात भी ढूंढे थे, कहीं नहीं मिली थी। पूरा बाग सारे जितने हैं ना सारे ढूंढ लिए थे, कहीं नहीं मिली। अभी सूचना मिला था जी यहाँ खेतों में पड़ी थी वो। गला घोटा हुआ था। अब मेरे को दिखाया नहीं है, हम जा रहे थे देखने के लिए, जाने नहीं दिया हमारे को वहाँ पे। मासूम के साथ हुई हैवानियत ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है। लेकिन यहाँ पुलिस ने थोड़ी सूझबूझ दिखाते हुए बच्ची को तुरंत इंसाफ दिलाने की एक कोशिश की और आरोपी को गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए पहचानने की कोशिश की। डीएसपी राजीव मेघलानी की माने तो उन्होंने सीसीटीवी के जरिए आरोपी को गिरफ्तार किया। फुटेज के जरिए ही उन्हें आरोपी की पहचान हुई। डीएसपी ने बताया कि शुरू में तो नरेश ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस की सख्ती के आगे उसे अपना गुनाह कबूल करने को मजबूर होना पड़ा। 10-10:30 बजे एक बच्ची थी जो अपने घर से खेलने के लिए गई थी और वो लगभग 2 घंटे तक अपने घर में नहीं आई थी। तो उसके मदर फादर ने उसको ट्रेस करना शुरू किया कि वो कहाँ पर है। तो इस दौरान उन्होंने एक फुटेज चेक की गुरुद्वारे के अंदर। तो उसमें एक आदमी 2 बच्चियों को बैक साइड पे लेके जा रहा था। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद एक लड़की तो वापस आ गई थी, लेकिन दूसरी लड़की वापस नहीं आई। तो जिसके आधार पर हमने उस आदमी की शिनाख्त करके उसको आइडेंटिफाई किया था और उसको पूछताछ की, तो उसकी अरेस्ट की थी। उसने आज सुबह हमारे को लगभग 11-12 बजे के लगभग उस बच्ची की डेड बॉडी रिकवर करवाई थी। उस बच्ची के साथ उसने रेप किया है। हाँ, उसने बच्ची ने कपड़े डाले हुए थे, उससे उसकी गर्दन घोट के उसकी हत्या की। एक उसकी चोट है, आँख के ऊपर चोट है और उसकी बॉडी पे भी ब्लड वगैरह है। उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद उसकी सारी चीज क्लियर हो। यमुनानगर में हुई ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि 7 साल पहले भी यमुनानगर में ऐसी ही एक दरिंदगी की घटना थाना प्रताप नगर के इलाके में सामने आई थी और तब भी इस घटना ने पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही सामने आया है। हालांकि आरोपी को देखने के लिए थाने में आए लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि इस हैवान को यहीं मौत के घाट उतार देना चाहिए।
फिलहाल पुलिस मृतक का डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम करवाने की बात कह रही है, लेकिन यह बात महिलाओं के खिलाफ होने वाले रेप, यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, छेड़छाड़ की हो रही है, जिसे इस देश की क्या बच्ची, क्या युवा और क्या बूढ़ी महिला कोई भी अछूती नहीं है। आखिर कब हमारे देश के कानून इतने सख्त होंगे कि कोई भी हैवान दरिंदगी करने से पहले 1000 बार सोचे। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।